बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In this video we are going to discuss the development of the esophagus. So esophagus की डेवलपमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होती कहाँ से है. सबसे पहले क्या होता है, एक गट ट्यूब बनती है. गट ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट होता है, जहाँ से हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं इनके आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं. सो अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये पूरी की पूरी गट ट्यूब है. ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो फोर गट होता है, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको मिड गट कहते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हाइंड गट कहते हैं. अब जो इसोफेगस की डेवलपमेंट है ना वो बेसिकली कहाँ से होती है, फोर गट्स होती है. अब ये जो फोर गट है इसका वेंट्रल पार्ट है ना, यहाँ पे एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम कहते हैं. अगर आप इसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट करके देखना चाहें तो ये जो फोर गट है इसके वेंट्रल पार्ट से क्या हुआ, एक डाइवर्टिकुलम अपीयर हुआ है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम. फ्यूचर में यहाँ से हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बनना है, यानी कि इसने क्या बन जाना है, ट्रेकिया और नीचे जो होता है लंग्स की डेवलपमेंट होती है. पहले क्या होता है कि ये जो होता है डाइवर्टिकुलम जो होता है ये फ्रीली कांटेक्ट कर रहा होता है फोरगट के साथ. इनके दरमियान में किसी किस्म की कोई सेपरेशन नहीं होती. लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो क्या होता है कि यहाँ से दोनों साइड से, उधर से भी और इधर से भी क्या होता है, ट्रेकियोइसोफेजियल रिजेस आती हैं. जब ये ट्रेकियोइसोफेजियल रिजेस आती हैं ना तो यहाँ पे आके ये फ्यूज़ होती हैं. जब ये फ्यूज़ होती हैं तो जो एंटीरियरली मौजूद जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम होता है और पोस्टीरियरली मौजूद इसोफेगस जो होते हैं ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. पहले तो ये इसोफेगस नहीं होता, पहले ये फोरगट होती है. फिर फोरगट का जो ये वाला पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली इस रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम के पीछे होता है वो फेरिंग्स बन जाता है और नीचे यही फेरिंग्स जो होता है ये C6 के लेवल पे आके इसोफेगस बनता है. तो इस तरह से जो इसोफेगस है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है.